अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 32 में आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 मुलम्मा। जल्दी से उर्दू अलिफ की बुक ओपन कर लें, पेज है 59। लिखने वाली हैं हाजरा मसरूर, मुसन्निफ़ा हैं, जो कि 1929 में इनकी पैदाइश है और 2012 में इनकी वफ़ात है। 83 साल 83 ईयर्स इनकी उम्र है। हाजरा मसरूर लखनऊ में पैदा हुई। इनके वालिद डॉक्टर तहव्वुर अली खां सरकारी मुलाजिम थे। वालिद के तबादलों की वजह से इनकी तालीम कई शहरों में हुई। इनकी अचानक वफात के बाद हाजरा का सिलसिला तालीम मुनक़ता खत्म हो गया। हाजरा मसरूर को घर में अदबी माहौल मुयस्सर था। 1947 में अपने ख़ानदान के साथ लखनऊ से हिजरत करके लाहौर आ गई। कुछ अर्सा वो अहमद नदीम कासमी के साथ रिसाला नकूश की इदारत में शरीक रहे। इदारत रिसाला या अखबार मुरतब करवन। इनकी शादी मारूफ सहाफ़ी अहमद अली, जो कि डॉन के मुदीर हैं, उससे हुई। तब 3 अफसाना निगारों में हाजरा मसरूर ने खासी शोहरत हासिल की। इनके ज़्यादातर अफसानों का मौजू ख़वातीन के मसाइल और छोटी बड़ी माशरती उलझने हैं। मरूफ अफसाना निगार और निकाल यानी तनकीद करने वाले मुमताज़ शीरीन लिखती हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में अच्छे अफसाने हाजरा मसरूर के अलावा शायद ही किसी और ने लिखे हैं। इनके मुतअद्दिद अफसानवी मजमूए शाये हो चुके हैं, मसलन चरके यानी नुकसान, हाय अल्लाह, चोरी छुपे, अंधेरे उजाले, तीसरी मंजिल वगैरह वगैरह। वो लोग के नाम से इनके ड्रामों का एक मजमुआ भी शाये हो चुका है, छप चुका है। हाजरा के अफसानों का कुलियात यानी तसनीफ़ात का मजमुआ सब अफसाने मेरे 1991 में लाहौर से शाये हुआ था। हाजरा मसरूर भरपूर अदबी और समाजी ज़िंदगी गुजार कर 15 सितंबर 2012 को कराची में वफ़ात पा गई और कराची ही में दफन हुई। जी चैप्टर लिखती हैं मुलम्मा, मतलब है सोना चांदी चढ़ाया हुआ, दिखावा, नुमाइश, कली करवाना। आमतौर पर ऐसा होता है कि इंसान अपनी गुर्बत या अपनी मुफलसी छुपाने के लिए कोई ना कोई चीज़ किसी से मांग लेता है या कोई ऐसी चीज़ ले लेता है जिससे उसकी मुफलसी, उसकी गुर्बत छुप जाती है और वो दिखावा, नुमाइश के लिए, अपने आप को अमीर जाहिर करने के लिए या अपनी गुर्बत छुपाने के लिए दूसरों के सामने एग्जीबिशन, दिखावा करता है। लेकिन बाद में वही नुमाइश जो है कुछ वक्त के लिए होती है, वो ख़त्म हो जाती है और गुर्बत, मुफलसी वो जाहिर हो जाती है। आमतौर पर हमारे यहाँ ऐसे ही होता है और इस सबक में भी ऐसी है कि एक लड़की अपनी गुर्बत छुपाने के लिए, अपनी मुफलसी छुपाने के लिए लड़के के सामने आती है और लड़का भी अपनी मुफलसी छुपाने के लिए, अपनी गुर्बत छुपाने के लिए बज़ाहिर उसने बड़ा ओवरकोट पहना होता है और देखने में बड़ा वो अमीर का अमीर ज़ात का लड़का लगता है, लेकिन हकीकत में वो भी एक गरीब ही होता है। तो आखिर में पता चलता है कि लड़के की कंडीशन क्या है, हालत क्या थी और लड़की की क्या कंडीशन है, वो भी पता चल जाता है। दोनों की यानी गुर्बत और मुफलसी ज़ाहिर हो जाती है, दोनों मुनम्मा शादी करती हैं। हाँ, सबक स्टार्ट करते हैं। वो रेलवे टिकट घर के सामने स्याह रेशमी बुरके में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब यानी कि निकाब हटाया हुआ था उसने। कुछ मुताज्जिब हैरान सी निगाहें। रात के 11:30 बज चुके थे। गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियाँ अभी तक मुसन्निफ़ा कहती हैं कि बंद थी। अब की उसकी हैरान नजरें बंद खिड़कियों से टकरा कर उकता गई थी। टकरा कर बार बार देखना। उसने एक नज़र अपने इर्द गिर्द डाली। ज़मीन
और बेंचों पर सैकड़ों यानी कई सौ आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सब को सफर करना ही न था। वो आहिस्ता से कुल्ली की तरफ मुड़ी, जो इसका हल्का फुल्का अटैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर सर पर रखे हुए था। अटैची केस बक्सा, कुली अब तक टिकट घर नहीं खुला, ये लड़की बोलती है और आगे बोलती है यू से मुराद ये गाड़ी हमेशा लेट रहत है मतलब रहती है। कुली ने, कुली इसका मीनिंग भी आप देख लें, रेलवे स्टेशन पर सामान उठाने वाले को कहते हैं। अपनी धुंधली गैर वाज़े सी तनहा आँख किसके खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी, जमा दी, जैसे उसकी दूसरी टूटी हुई आँख का धंसा हुआ अंदर गया हुआ कपूटा आँख का गिलाफ अपनी बेमायगी कम हैसियत पर भड़कने लगा, लड़ने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर नजरें बिखेरी। यहीं बैठ जाऊं, यहाँ? उसे महसूस हुआ कि उसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कुली की नजरों में कोई हैसियत नहीं रखता था। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा, मायूस होना। वो खामोशी से नींद तारीख सी काली करोटी सड़क की तरफ देखने लगे। काली करोटी जिस पर इक्का दुक्का कोई चरख चूक जूतों की आवाज करते हुए यक्के टांगा की मैली चिमनियों शीशों वाली बत्तियों से शमा से कसीफ यानी मैली सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी, आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं क्या हूं इस वक्त देखने वालों की नजरों में? यकीनन कोई अमीर कबीर आजाद ख्याल, बहुत अमीर आजाद ख्याल मॉडर्न लड़की, लेकिन दर हकीकत में एक मिटे हुए खानदान की काबिल, मिटे हुए खत्म हुए लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यक्के की धुंधली लालटेन बत्ती। रख देते हैं सामान इसी जगह। कुली बोला, नहीं मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। उसने किसी हद तक गुस्से से कहा, फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे सख्त घुटनों की चिरर जूते की आवाज पैदा हुई। वो एक साया लरसता हुआ हिलता हुआ आगे बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत यानी मुनासिब नौजवान एक भारी ओवरकोट लंबा कोट पहने इस तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं हजरत। वो बेसाख्ता खुद ब खुद मुस्कुरा दी। नौजवान टाइप की गिरा यानी कि गांठ कसता ठीक करता, इस पर एक चुभती तेज नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। ये सामने आया है, थोड़ा सा मुस्कुराया और ये टिकट घर के बैग पर चला गया है। लड़की के खिले हुए लब जो है सुकड़ गए, बंद हो गए। होगा कोई अमीर का लड़का, भला वो 3rd क्लास का यानी 3रे दर्जे का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जाहिद है यानी कि जाते हैं। लड़की कुली की खामोश से झुंझलाकर गुस्से में आकर बोली, बको मत यानी कि बकवास ना करो, मैं यहाँ हरगिज ना बैठूंगी। कौन सी आवाज में बोल उठी?
अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आए। कुली तुम जनाना इंटर वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? जनाना औरतों वाले वेटिंग इंतजार गांव में यानी क्यों नहीं ले जाते? फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की खुली ही से मुखातिब थी। चूंकि लड़के ने आके क्वेश्चन किया था, अब वो देख लड़का जो है वो कुली की तरफ रहा था और बात कर रहा था लड़की की तरफ। तो लड़की ने भी जवाब उस लड़के ही को दिया, लेकिन वो देख कुली की तरफ रही थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का? इंटर फर्स्ट, सेकंड दूसरा। नौजवान भी जैसे कुली से पूछ रहा हो। ऐसा आमतौर पर होता है कि जब दो तीन शख्स हों और में से कोई किसी को ना जानता हो, फिर यूं ही क्वेश्चनिंग होती है। देखो किसी की तरफ रहे होते हैं और क्वेश्चन किसी की और की तरफ हो रहा होता है। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई, हैरत में आ गई। चलो कुली थोड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे कुली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी जूते का पिछला हिस्सा, सैंडल, पट्टेदार चप्पल, जमीन पर एक दिलचस्प शोर बिखेर रही थी। मजूरी में था, मतलब यहाँ मजदूरी, वो लड़की से जो कुली था वो मजदूरी अपनी मांग रहा था। कुली ने इसके चर्मी यानी चमड़े से बने हुए बटवे से मुतासर होकर रोब में आकर कहा, अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज यानी कि इसको सिंगार मेज तो इंग्लिश में इसका मीनिंग आएगा ड्रेसिंग रूम, लेकिन उर्दू में लिखा हो सिंगार मेज तो तैयार होने वाली जगह भी लिख सकते हैं, या जिसके सामने खड़े होकर तैयार होते हैं उसको वो भी लिख सकते हैं। के सामने खड़ी जनवरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पूछ रही थी। काहे क्यों? कुली के मोटे मोटे होंठ लपेटता हुआ चला गया। लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना बेचैन टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा खुलबिला रहा था, यानी कि तड़प रहा था या बेकरार था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आ झपकते हैं, जबरदस्ती आ जाते हैं, कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। शोशा फसाद वाली बात नहीं। अब इसे क्या मालूम कि उसने इस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस, होलडाल अच्छे ज़माने की यादगार है। चर्बी बटवा एक सहेली का तोहफा, ये उनका चलते वक्त खाला जान का मांग लिया था। मुसाफिर औरतें मैली बुझाने बुरके वालियाँ देखते ही देखते फैल कर बैठ जाती हैं। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही। मैं डायरी आपको लिख देता हूँ। डायरी जो है वो जो पढ़ाया है उसी के अल्फाज माइंड आपने दर्ज करने हैं और आज भी मुझे सेंड करने हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।